सब जानते हैं आदिवासियों से भाजपा को कितनी नफरत है, कितनी चीड़ है। आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम भाजपा की सरकारों में लगातार होता है। आइए आज बात करते हैं, भाजपा ने एक प्रमुख आदिवासी नेता को अनुशासनहीनता का नोटिस क्यों थमाया। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा ने इस बार एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बस्तर जैसे आदिवासियों के इलाकों में जंगलों की कटाई में किसी भी तरह से कोई परेशानी न हो। साथियों, हमेशा एक बात कही जाती है कि आदिवासी नेता भाजपा के शोकेस में सजी हुई आदिवासी काष्ठ शिल्प की मूर्ति मात्र हैं। न उन्हें आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में जाने दिया जाता, घोषित कार्यक्रम था विश्व आदिवासी दिवस का, रोका गया। न उन्हें आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार पर कुछ बोलने दिया जाता। जिस तरीके से आदिवासी नेताओं का अपमान और उपेक्षा भाजपा में हो रही है, बेहद दुखद। कोई भाजपा के खिलाफ बोल देता है तो भाजपा सरकार का प्रशासन तंत्र, ईडी, सीबीआई, आईटी सब उसको परेशान करने में लग जाते हैं। अब भाजपा के खिलाफ भाजपा के ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने डीएमएफ और सीएसआर मद के पैसों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। भाजपा ने उसको अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया। एक आदिवासी युवा नेता श्री रवि भगत ने जिला खनिज न्यास, डीएमएफ और कारपोरेट सामाजिक दायित्व, सीएसआर फंड के दुरुपयोग को लेकर अपनी ही सरकार पर और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट की और छत्तीसगढ़ी में गाना भी गाया। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकर बदला माँ उजड़ गे है हमर गांव गली खेत खार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। एकर बदला माँ उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस। आज भी वो वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गे गुरा है। दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गे गुरा है। क्षेत्र हर हमर झेलत है, क्षेत्र हर हमर झेलत है, कंपनी खदान के मार। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। इस गीत के माध्यम से व्यक्त की गई पीड़ा साफ स्पष्ट है कि भाजपा सरकार गरीबों के हक के पैसे का इस्तेमाल अदानी की सेवा और तावड़े की पाठशाला में कर रही है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों का जो हाल है और उनके हकों और हितों की जो अनदेखी की जा रही है, इसे देखकर ही अगर श्री रवि भगत ने कोई बात की तो यह अनुशासनहीनता हो गई। यानी अनुशासन में रहना है तो आदिवासियों के अधिकार छीने जाएं, आदिवासी अपने घर में और गांवों में कैद किए जाएं, आप चुप रहो, खामोश रहो। आदिवासियों के हक का सीएसआर का पैसा, डीएमएफ का पैसा लूटा जाए, आप चुप रहो, खामोश रहो। तब तो भाजपा आपको अनुशासित कार्यकर्ता मानेगी। हो सकता है कल आपको विधायक, सांसद किसी पद से नवाज भी दे, लेकिन गरीबों से हो रहे अन्याय और आदिवासियों के हक छीनने के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आप अनुशासनहीन हो। साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
कि भाजपा में आदिवासी नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिशें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। डीएमएफ और सीएसआर फंड का उद्देश्य खनन और औद्योगिक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में, जिसमें ज़्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, विकास कार्यों को बढ़ावा देने का होता है। हसदेव, तमनार जैसे क्षेत्रों में जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी अपनी आजीविका के लिए इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। यही तो वे वनोपज संग्रहण का काम करते आए हैं, लेकिन आदिवासी अपना अधिकार खो रहे हैं। जल जंगल जमीन पर अपनी जमीन खो रहे हैं, अपने जंगल खो रहे हैं, अपनी आजीविका खो रहे हैं। उनकी संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। लेकिन डीएमएफ और सीएसआर का पैसा प्रभावित क्षेत्रों के बजाय खनन कंपनियों, खास तौर पे अदानी से जुड़े लोगों पर खर्च किया जा रहा है। और कोई इसके खिलाफ कुछ बोले तो वो अनुशासनहीन है। ये कैसी नीति है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को अदानी के हाथों गिरवी रखने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा की लूट अदानी के हाथों हो रही है। और जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, सब में अदानी का फलता फूलता कारोबार मिल जाएगा। ये भाजपा की सोच है और ये भाजपा का अदानी सेवा का काम है। साथियों, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि भगत ने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांगा था। आदिवासियों के, ग्रामीणों के हक की बात उठाई थी, लेकिन उन्हें क्यों डराया जा रहा है? उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? उनके नेतृत्व को क्यों कुचला जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासियों के हित की बात करते हैं। अगर वो अदानी हित की बात करना शुरू करें तो उन्हें तत्काल पदों से नवाज दिया जाएगा, पैसे से नवाज दिया जाएगा। ये वही भाजपा है जो आदिवासियों को वनवासी कहती है। भाजपा की नज़र हमेशा से आदिवासियों के जल जंगल और ज़मीन पर रही है। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों से भाजपा के नेताओं को अंतिम समय पे अलग रहने के लिए कहा गया। अखबारों में विज्ञापन छपने के बावजूद, निमंत्रण पत्र में नाम छपने के बावजूद भाजपा के सरकार के मुखिया और मंत्री उन कार्यक्रमों में नहीं गए। साथियों, भाजपा से हर हालत में बचना पड़ेगा। सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है। भाजपा द्वारा की जा रही इस तरहीन राजनीति से लड़ने के लिए आदिवासियों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ को खड़ा होना पड़ेगा। जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।